श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 18 जुलाई यानी कि सावन मास की अष्टमी तिथि का बहुत ही विशेष सा दिन। और अष्टमी तिथि अगर शुक्रवार के दिन पड़ जाए तब तो वो दिन अपने आप में बहुत विशेष हो जाता है। इसीलिए आज सावन की अष्टमी का ये दीपक हम सभी को रात में ज़रूर लगाना। ध्यान रखिएगा, अष्टमी कल भी थी और अष्टमी आज भी है, तो इसलिए इस दीपक को हमें आज रात में ही अपने घर पे लगाना होगा। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? चलो समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम इस उपाय को करते हैं तो हमारे परिवार में कौन कौन सी चीज़ें लौट के वापस आती हैं, खुशियां हमारे घर में कैसे आती हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस प्रकार से एक दिया लेना है। अब यहाँ पर देखो, मैं जो टाइम लिख देता हूँ ना रात में, आपको इस परफेक्ट टाइम पे ही नहीं, जैसे प्रदोष काल का जब टाइम स्टार्ट हो जाना है उसके बाद में आप इस दीपक को कभी भी जला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब क्या करना है, आप लोगों को इस प्रकार से एक दीपक लेना है। ध्यान रखिएगा, ये जो दिया हम लगाने वाले हैं ये दीपक हम लोग लगाएंगे अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, किसका स्मरण करते हुए दीप को लगाना है? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से इस दीपक को लगाना है। बत्ती कौन सी लगाओगे? गोल बत्ती लगानी है। सबसे बड़ी बात होती है कि भैया क्या हम इस दीपक के अंदर तेल डाल सकते हैं? तो आपको पता होना चाहिए आज के दिन हमें तिल के ही तेल का इस्तेमाल इस दीप को जलाने में, इस दीप को प्रज्वलित करने में करना होगा। ठीक है ना, बातें क्लियर हैं क्या? अब आप इस दीपक को उठाना है और आपको कहाँ जाना है? मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप महादेव की पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, तो आपके घर में शमी का वृक्ष ज़रूर होगा। घर में नहीं है, घर के बाहर है, वहाँ पे भी लगा सकते हो। जहाँ पे भी शमी का वृक्ष आपको मिल जाए, घर के अंदर या बाहर, वहाँ पे जाना और वहाँ पर जा कर के जो दीपक है ना, उस दीपक को ऐसे रखना। एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि किसके किसके पास शमी का पेड़ नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा आप लोग को शमी का पेड़ देने की। पैसे नहीं लूँगा, बस कोशिश करूँगा देने की, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो। ठीक है, एक बार लिख देना नीचे कमेंट में। अब दीपक को लेके शमी पेड़ के नीचे जाना और जो गोल बत्ती का दिया था उसको लगा देना। बात ये आती है, दीपक के नीचे हमें क्या रखना होगा? तो आज अगर शमी पेड़ के नीचे दिया लगा रहे हैं, वो भी महादेव के नाम का, तो महादेव के लिए जब भी हम दिया लगाते हैं तो कौन सी चीज़ का लगाते हैं? नीचे हमेशा और हमेशा तिल का, जो काला तिल होता है वो रखते हैं। तिल का तेल तो आपने डाल ही दिया है। अब चलो इस दीपक को जलाते हैं। जब आप इस दीपक को जलाएंगे, महादेव का अवधूत रूप ध्यान रखेंगे। कौन सा रूप? अवधूत, यानी कि अवधूतेश्वर महादेव के नाम से इस दीपक को जलाना है। हम अवधूतेश्वर महादेव के नाम से क्यों जला रहे हैं पता है? क्योंकि अष्टमी तिथि है, शमी पेड़ के नीचे लगा रहे हैं और आपके घर परिवार की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर उनका सल्यूशन मिलता ही नहीं है, परेशानियां बढ़ती ही जाती हैं, तो आप सभी लोगों को अवधूतेश्वर महादेव का ये दिया ज़रूर लगाना चाहिए। ठीक है ना। दीप लगाने के बाद में जलते हुए दीपक के अंदर या तो एक चुटकी काला तेल डाल दो या तो आप एक चुटकी चावल के दाने को डाल दो। ठीक है, इतना करके देखिएगा, आपकी चाहे घर की कोई सी भी प्रॉब्लम होगी उसका सलूशन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है ना भाई। चलो, तो पहला उपाय आप लोग को मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। ध्यान रखिएगा, ये जो दूसरा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये स्पेशली उपाय होने वाला है, आप किसी भी व्यक्ति को सुधार सकते हो। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, क्या कर सकते हो? किसी भी व्यक्ति को आप सुधार सकते हो। सुधारने का मतलब क्या है कि आपके घर का कोई ऐसा सदस्य है, इंसान है जो बहुत क्रोध कर रहा, बहुत गुस्सा कर रहा, चिल्लाता है, या फिर आपके घर में नशे की लत लग गई है, चाहे आपके बच्चे की लत लग गई हो, चाहे आपकी वाइफ की लग गई हो, आपके हस्बैंड की लग गई हो, किसी की भी नशे की लत है, आप इस उपाय को, बहुत ही ईजी सा उपाय है। आपको इसके लिए इस प्रकार से 5 लौंग लेने हैं। ध्यान रखिएगा, जो लौंग के फूल हों वो उसमें होने चाहिए। तांबे का लोटा लेना अनिवार्य होगा, जल को भरिएगा सॉरी, और उसके अंदर आपको 5 लौंग को डाल देना है ना। अब आप इस कलश को उठाइएगा और पहुंच जाइएगा महादेव की शिवलिंग के पास में। ठीक, देखो वीडियो आज अपलोड करने में भी लेट हुई कि वीडियो मैं बिल्कुल मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि रात में लेट बहुत हो गया था आप लोग के ऑर्डर पैक करते करते, तो बना नहीं पाया वीडियो, तो इसलिए इस टाइम अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है ना। अब क्या करना है आपको,
सबसे पहला काम करना है, जो कलश आपके पास में ना, उस कलश का जल लौंग के साथ में महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। किसका ध्यान करना है आज बताओ? कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके वो 5 लौंग का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, ठीक है ना। समर्पित करने के बाद में आप देखोगे यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। भाई इस जल को रोक लेना, जल को तो रोकना ही रोकना है, साथ ही साथ आप लोग के पास में जो 5 लौंग है ना, उन 5 लौंग को भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर से उठाना है। ध्यान रखिएगा, इस पूरे उपाय को करते दौरान कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण आपको करना ही करना, ठीक है ना। अब आप उस जल को लेके अपने घर पे जाना, और जो भी व्यक्ति नशा करता है सबसे पहले उस व्यक्ति को थोड़ा सा जल पिलाना, या क्रोध करता है हल्का सा जल पिलाना। और वो जो 5 लौंग आप महादेव के शिवलिंग से लेके गए हो ना, उन्हें अच्छे से कूट लेना, पीस लेना, उसको संभाल के रख देना। जब भी आप उस व्यक्ति को खाना दो, पानी दो, कुछ भी दो ना, तो हल्का सा एक चुटकी डाल के दे दो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। वो इंसान की जो नशे की लत होगी वो तो दूर होगी, साथ ही साथ गुस्सा वगैरह अगर वो इंसान ज़्यादा करता है तो वो भी लत ख़त्म ज़रूर हो जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को काले तिल के साथ में करने हैं। लेकिन कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले करिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अब देखो, जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे आज के टाइम पे ऐसा देखा गया है ना कि लोगों के घर में एक अलग सी टेंशन आ गई है, और वो होती है नज़र, टोने, टोटके को लेके। भैया हमारे घर में नज़र लगती है, हमारे घर में लोग टोने लगाते हैं, टोटके करते हैं, हमारे घर में लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसके लिए हम क्या करें? बहुत इजी सा तरीका है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम आपको और बताना चाहता हूँ कि आप लोग के द्वारा मतलब ऑर्डर किए गए जितने रुद्राक्ष थे, मैंने सारे रुद्राक्ष भेज दिए हैं। अप्रॉक्स 15,000 ऑर्डर आपके इस बार आए थे सिर्फ 4 दिन में। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन थोड़ा पार्सल पहुंचने में लेट होगा, क्योंकि कांवड़िया की वजह से रास्ते ब्लॉक हैं। आप अपने पास में पता कर लो कि हाईवे बंद है कि नहीं है, फिर मुझे कहना भैया लेट हो रहा है। मैं क्या करूं, मैंने तो भेज दिया है, अब जब रास्ता ही बंद है तो मैं क्या कर सकता हूं बताओ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, पहुंचेगा ज़रूर। अब बातें करते हैं उपाय की। आपको इस उपाय के लिए थोड़ा सा लेना है काला तिल। देखो बहुत ज़्यादा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है कोई भी चीज़ों को ना, बहुत थोड़ा सा काला तिल लीजिएगा, और बहुत ही थोड़ा सा चावल के दाने लेंगे, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चावल का दाना। जो आपने काला तिल लिया है और जो आपने चावल के दाने लिए हैं, इन्हें लेकर के आपके घर में जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, उन सभी कमरों में घूमना। हम कमरों में ही क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि नज़र कहाँ लग रही है, हमारे घर में ही तो लग रही है। तो हर जगह पे घूम लेना, और घूमने के बाद में आपको अपने घर के बाहर आना है। जो मेन गेट नहीं होता है, उस मेन गेट के बिल्कुल बाहर आइएगा, और वहाँ पर आकर के कहीं पर भी इधर 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 कहीं पे आपको मिट्टी दिखाई दे जाए ना भाई, तो उस मिट्टी के अंदर आप उन दोनों चीज़ों को दबा दोगे ना, तो इससे क्या होगा, कोई इंसान की अगर बुरी नज़र आप पे घर में पड़ती है, या आपके घर के किसी व्यक्ति पे बुरी नज़र पड़ रही है, तो वो इंसान को असर नहीं करेगी, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हैं क्या? तो नज़र, टोने, टोटका का ये उपाय आप सभी को अपने घर पे ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि इससे आप अपनी इच्छाओं को बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी कर सकते हो। ये बहुत ईजी सा उपाय है, बहुत ही आसान सा उपाय है, इससे आसान उपाय कोई हो ही नहीं सकता, बहुत आसान है। सिर्फ क्या करिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपको सावन के महीने में कभी भी कहीं बाहर जाना पड़ रहा है किसी काम के लिए, चाहे बिजनेस के लिए, चाहे पढ़ाई के लिए, एग्ज़ाम के लिए, कभी भी ना, तो आप एक बेलपत्र ले लो, प्यारी से सुंदर से ले लो। इस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के आओ, और यहाँ पर सिर्फ एक स्थान चूज कर लेना, माता अशोक सुंदरी का। यहीं पर बेलपत्र को रख करके, और इसी बेलपत्र के ऊपर अपना दाहिना हाथ, अपना राइट हैंड रख के, जो आपकी मनोकामना हो, सावन के पवित्र महीने में अगर महादेव से कह देते हो ना, तो वो सारी मनोकामना आपकी पूरी होगी, जिसके लिए आप प्रयत्न करते हो या जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा
परेशान रहते हो, ठीक है ना। मैंने कोशिश की है आप सभी को सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से और ढंग से बताने की। ध्यान रखिएगा, ऑर्डर के लिए बिल्कुल परेशान मत हो। मैंने सभी के भेज दिए हैं, जल्दी जल्दी सभी के पहुंचेंगे जैसे ही रास्ता खुलेगा। बट अभी तो रास्ता भाई ब्लॉक चल रहा है, आप पता कर सकते हो, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।